आई कैन सी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आई कैन सी लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ने वाले हो, चाहे वो प्रमोशन हो गया या इंक्रीमेंट हो गया, यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग। कोई चीज आपको पता लगने वाली है, या तो कोई गॉसिप हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई सीक्रेट हो सकता है। यू कैन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस बिकॉज चीजें उतनी खराब नहीं हुई हैं। नाउ दे रिग्रेट लाइंग टू यू, बट इट्स नॉट लाइक कि वो सॉरी बोलने को ही वापस आ रहे हैं। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ, 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक फॉर स्कॉर्पियो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में स्कॉर्पियोज का करियर कैसा जाने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हर किसी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है इन 10 डेज के लिए, वो देखा जाएगा इस पर्टिकुलर रीडिंग में। ओके अब स्कॉर्पियो देखिए, यहां पे ना मुझे ऐसा लग रहा है इन 10 दिनों में ना आपके ऊपर पैसे को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जहां पे आपको किसी और के एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, किसी और के फाइनेंसेस उठाने पड़ेंगे। आपको उनको या तो पैसा देना पड़ेगा कि ठीक है इस महीने का खर्चा मैं तुम्हारा देख लेता हूं, या आपको उन पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा उनके हेल्थ से रिलेटेड, मे बी पेरेंट्स हो गए। बट किसी का ध्यान रखना पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को प्रोवाइड करना फाइनेंशियली, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको किसी और की लाइफ में, किसी और के रोजमर्रा के एक्सपेंसेस में। ये मुझे 5 से लेकर 15 अगस्त तक दिख रहा है। इसके अलावा देखिए इन 10 दिनों में ना थोड़ा सा बैलेंस बनाइए चीजों में, थोड़ा मॉडरेशन में चीजें करिए। अननेसेसरली एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस किसी को बता रहे हैं या एक्सट्रीम ओपिनियंस है रख रहे हैं, किसी के सामने डिस्कशन में निकल रहा है, या एक्सट्रीम बिहेवियर हो रहा है किसी चीज में, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मॉडरेशन में चीजें करिए, थोड़ा बीच में कहीं पे कि ना एक्सट्रीम में ये करा ना एक्सट्रीम में वो करा, थोड़ा मॉडरेशन में आगे बढ़ने की जरूरत है। बिकॉज जब जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कोई चीज करते हो तो वो सेंसिबल डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। किसी को हेट कर दिया या किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर दिया, किसी को बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा लाइक ऐसे बीच का भी तो कोई डिसीजन निकाला जा सकता है, कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। हर चीज में एक्सट्रीम क्यों जाना है? ठीक है, तो थोड़ा ना यहाँ पे सेंसिबल अगर बिहेव करना है, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा मॉडरेशन में चीजें करो। मुझे ओवर होते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप हर चीज में ना ओवर बहुत हो गए कि अभी ये करते हैं, अभी ये करेंगे, अभी हम ये करना है तो बस करना है। ये चीज ना थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ सकती है। ऑल्सो कुछ मुझे लड़ाई होती हुई दिख रही है किसी के साथ, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी के संग, कुछ कंपटीशन हो रहा है, कोई और आपको कंपटीशन समझ के बैठा है, या आप किसी के साथ compete कर रहे हो, आपको लग रहा है मुझे इससे आगे निकलना है, समथिंग लाइक दैट। अगेन मॉडरेशन, हार्मनी दिख रही है, बट थोड़ा पेशेंस, ठहराव लाने की जरूरत है। कोई मे बी कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा है या किसी को जीतना है, लाइक समवन वांट्स टू विन एट ऑल कॉस्ट, बट मुझे थोड़ा सा स्नीकीनेस नजर आ रही है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बुली करेगा, कोई आपको परेशान करेगा, कोई आपको अननेसेसरी का आपके साथ पॉलिटिक्स प्ले करेगा, या लड़ाई झगड़ा करेगा, या आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा कि और कोई तो नहीं बट स्कॉर्पियो को पीछे जरूर करना है मुझे, स्कॉर्पियो को जरूर जरूर हराना है मुझे। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये ऑफिस में भी कोई हो सकता है, बट मुझे थोड़ा ना चालाकी, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, लड़ाई झगड़ा, ये मुझे चीज दिख रही है। तो किसी के साथ तो होगी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो कि मे बी अदरवाइज सामने से वो प्रिटेंड करे कि ओ लाइक स्कॉर्पियो इज माय बेस्ट फ्रेंड, स्कॉर्पियो आई लव स्कॉर्पियो, बट पीठ पीछे जाके वो कुछ ना कुछ नेगेटिव करेगा या बोलेगा। हाउएवर ऑल्सो मुझे लग रहा है ये जो इंसान है ना, कंपटीशन, ये आपको इस चीज में बिलीव करवाएगा दैट यू हैव अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव चॉइसेस। आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, बट ये इंसान बोलेगा कि अरे ये नहीं, ये वाला चूज करो। तो कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा ये इंसान जहां पे आपको लगेगा कि यू हैव ऑप्शंस, यू हैव चॉइसेस, सो यू कैन पिक एंड चूज। आप उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें से पिक कर सकते हो, चूज कर सकते हो। आप उसमें से
सिलेक्ट कर सकते हो टाइमली अपने हिसाब से। या ये इंसान आपको बोलेगा अरे इतनी जल्दी क्यों करना है डिसाइड करने में, अभी तो टाइम है। ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू विन, दिस पर्सन वांट्स यू टू पिक द रॉन्ग थिंग। कोई है ही नहीं ऑप्शन, कुछ चॉइसेस है ही नहीं, जो अपॉर्चुनिटी है वही एक सिंगल ऑप्शन है। उसकी तरफ ना जाकर अगर दूसरी चीज आप चुनते हो, दूसरी चीज की तरफ जाते हो, तो इनका रास्ता खाली हो गया ना। दिस इज व्हाट दे वांट। यहाँ पे एक तो आपकी डे ड्रीमिंग का वो फायदा उठा रहे हैं, आपके सामने इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आपकी विशफुल थिंकिंग उनको ऑलरेडी पता है दैट यू वांट दिस, तो वांट के हिसाब से आपके सामने कुछ कुछ इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि ओ तुम्हारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है और ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा इसका ना ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे रिस्पेक्ट आती दिख रही है, मुझे एक लीडरशिप पोजीशन आती दिख रही है, मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। स्टेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना पैसे को लेकर और करियर को लेकर चीजें स्टेबल हैं, बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बट स्टेबल है, जैसा था वैसा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर डाउनफॉल आया है आपके करियर में। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल करो अपने इमोशंस पे, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा फोकस रखो। डिसिप्लिन से मतलब है आपका जो दिन चल रहा है, रूटीन है, कितने बजे उठते हो, बैठते हो, खाना पीना, नहाना, ये सारी चीजें जो है ये एक रूटीन है। वो रूटीन सेट करो, बिकॉज यू आर द एम्प्रर हियर स्कॉर्पियो। एम्प्रर टाइम टेबल सेट करता है, रूटीन सेट करता है, इनिशिएट करता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, ताकि लोग आपको देखकर अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करें, सक्सेस अचीव करने की कोशिश करें। वो डिसिप्लिन लाना, वो फोकस लाना, वो थोड़ा जरूरी है, बिकॉज यू आर द फादर फिगर हियर। आपकी ही गाइडेंस के हिसाब से लोग आगे मूव करते हैं। मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, किसी फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी के साथ कुछ कोलैबोरेट कर रहे हो, कुछ काम करना हो रहा है, 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, मे बी कुछ क्रिएटिव काम है, या कहीं पे कुछ कोई टारगेट था वो टारगेट अचीव कर लिया है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मे बी रिलेशनशिप, मैरिज, बट आई कैन सी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आई कैन सी लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, जहां पे 2-3 लोग मिलके लाइक दे आर वेरी हैप्पी और वो कह रहे हैं वो फाइनली चीज हो गई, हो गया, लाइक टिक मार्क लग गया इस चीज पे। सो इट्स अ गुड कार्ड। यहाँ पे सेलिब्रेशन अच्छी चीज मुझे दिख रही है, कुछ ऐसा बुरा नहीं है एज सच, अच्छा है। मे बी कुछ करियर को लेकर सोचा था, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करा था, या कुछ सोच रहे थे कि ये करना है, ये कैसे करें, और वो चीज हो रही है। या कहीं पे गेट टुगेदर हो रहा है एंड यू जस्ट सेलिब्रेटिंग, मे बी किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है। सी स्कॉर्पियो, यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग, कोई चीज आपको पता लगने वाली है, या तो कोई गॉसिप हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई सीक्रेट हो सकता है, बट देयर इज समथिंग दैट यू आर अबाउट टू डिस्कवर। और मे बी या तो किसी और के बारे में कोई चीज है, या फिर अगर आप अपने करियर में या अदरवाइज कोई नई चीज एक हिट एंड ट्रायल करोगे, चांस लोगे कि ये करके देखते हैं, अच्छा नहीं वर्क करा अब ये करके देखते हैं, अब ये नहीं वर्क करा अब ये करके देखते हैं। तो इफ यू कीप ऑन टेकिंग रिस्क, इफ यू कीप ऑन टेकिंग चांसेस, देन आई फील कुछ ना कुछ नई चीज करते करते ना आप कोई ऐसी चीज एक्सप्लोर कर लोगे, डिस्कवर कर लोगे कि आपको लगेगा कि फाइनली ये है मेरा करियर, ये है, यहां से मिलेगी मुझे ग्रोथ, ये चीज मुझे चूज करनी है, ये मैं करूंगा पूरी लाइफ। तो आई थिंक वो ना आप डिस्कवर कर रहे हो, फिगर आउट करना होता है ना, जैसे वो फिगर आउट करना, पहचानना, एक्सप्लोर, डिस्कवर, वो चीज मुझे दिख रही है। कुछ कुछ करते करते कहीं पहुंच जाओगे, देन यू विल बी लाइक ये है मेरा गोल। देखिए यहाँ पे करियर और फाइनेंसेस में ना आप में से कुछ लोग हैं, नॉट एवरीवन, बट कुछ लोग अपने करियर डिसीजंस में और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में काफी इमोशनल हो रहे हैं। चाहे पैसा लेंड करने की बात हो, या पैसा वापस लेने की बात हो, या करियर में किसी को रेफर करने की बात हो, आई फील आप बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि अरे कोई नहीं, नहीं लेता हूं मैं इससे पैसे वापस, मेरा फ्रेंड है बाद में ले लेंगे, या आप बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इमोशनल होके डिसीजन मत लो, फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजन मत लो, करियर में या फाइनेंसेस में बहुत मेजर नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कोई बहुत आपको इमोशनल कर रहा हो या इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, अगेन डोंट डू दैट, डोंट गेट इनटू दैट, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, और प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते नाते तोड़ लो, या किसी को बहुत ज्यादा हेट करने लग जाओ,
या उससे फ्रेंडशिप खत्म कर लो, नहीं, बट बस प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा चीजों को लेकर। आपका जो करियर है ना स्कॉर्पियो, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग। नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ने वाले हो, चाहे वो प्रमोशन हो गया या इंक्रीमेंट हो गया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नेक्स्ट स्टेज पे ना एक अथॉरिटेटिव फिगर बनने वाले हो, जहां पे जो अभी आपका काम है उससे एक और लेवल ऊपर काम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज मुझे दिख रहा है। यहां पे बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके बॉस खराब थे, बुरे थे, जिसको आप पीठ पीछे गालियां देते थे, बहुत बुरा बुरा बोलते थे, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट इस पूरे प्रोसेस में आप वैसे बॉस ना बन जाओ। यू नीड टू बी द लीडर यू विश यू हैड। आपका मन करता था कि काश अच्छा बॉस हो, अच्छा लीडर हो, सिखाए, हेल्प करे, सपोर्ट करे, तो अब आपको वही बनना है, ना कि जिसने आपको गो थ्रू कराया आप भी वैसे बन जाओ। वो सास बहू वाली चीज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अथॉरिटी आ रही है तो उसका फायदा उठाइए एंड अच्छा अथॉरिटेटिव लीडर बन के दिखाने की जरूरत है। यहां पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके सामने रास्ता होगा जहां पे आपको पता होगा कि मेरे लिए ये सही रास्ता है, मुझे ये करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा इंसान आपको बोलेगा, जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा होगा ना, वो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं यहाँ पे इस रास्ते पे जाओ, ये भी तो एक ऑप्शन है, ये भी तो एक चॉइस है, होगा कुछ नहीं बट वो करेगा। अब यहाँ पे यू यू इफ यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ तो काम हो गया। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। एमेथिस्ट क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है, बट अपनी इंस्टिंक्ट और अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। यू नो कि लेफ्ट राइट सीधा कहाँ जाना है मुझे, दूसरा बोलेगा नहीं राइट राइट राइट, बट वो कुछ है ही नहीं रास्ता, वहां पे कुछ होगा ही नहीं। आपका अगर सीधा जाने का मन है, आप सीधा जाओ, एज सिंपल एज दैट। डू नॉट लिसन टू एनी वन, श्योर, अदरवाइज यही करते रह जाओगे आगे पीछे, लेफ्ट राइट सेंटर। क्योंकि ये सिर्फ ना एक इल्यूजन होगा, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी ये अपॉर्चुनिटीज या ये चॉइसेस। एक ही चीज होगी जो आपको पहले से ही पता होगी कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है, बस उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। आई अग्री, कंफ्यूजन होने वाला है, यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड भी है, और मुझे पता है कि इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज होगे। आपको लगेगा कि मैं खुद कैसे गेज कर सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता सही है, दूसरा क्या बोल रहा है। यहाँ पे एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है ताकि आप सही डिसीजंस ले पाओ, डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाए। तो ये कंफ्यूजन होगा आपको लगेगा ये इंसान अच्छा है बट होगा वो गलत, आपको लगेगा ये पाथ अच्छा है बट होगा वो गलत, आपको लगेगा ये जो डिसीजन मैं सोच रही हूं या ये जो डिसीजन सामने दिख रहा है पैसा, वो सही है बट होगा वो कुछ और। तो कंफ्यूजन होगा, बट देन यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। दूसरा इंसान कान में कुछ 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 बोलता रहेगा, आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपको एक स्ट्रेट डिसीजन नहीं लेने देगा, बट वहीं पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप काम में ना बहुत ज्यादा काम 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 कर रहे हो, काम बहुत ज्यादा दिख रहा है, वर्कोहॉलिक। और ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर वर्क, यू एंजॉय योर वर्क, आप अपना काम ना एंजॉय करते हो स्कॉर्पियो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पैसे की कमी है या आपके सर पे कोई बहुत ही किसी ने डाल दिया है ये काम तो मजबूरी में कर रहे हो, यू लाइक व्हाट यू डू। एंड मुझे बस ये दिख रहा है कि ज्यादा हो रहा है काम, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है इन 10 दिनों में, तो थोड़ा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं आप, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि करते हैं काम, काम खत्म करना है, काम खत्म करना है, काम पहले खत्म करें फिर उसके बाद ये कर लेंगे, काम ये काम वो मुझे चीज दिख रही है। मे बी आप में से किसी का कुछ नुकसान हुआ था, या किसी की कोई लाइफ का कुछ लॉस हुआ था जिसको लेकर आप बहुत एक ग्रीविंग स्टेज में हो। एंड ये ऐसा मैसेज है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि अगर 5,000 स्कॉर्पियो मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो 5,000 की लाइफ में कोई ना कोई ग्रीफ से वो गुजर रहे हो, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये किसी किसी से करेगा, बट आप ना किसी के जाने का दुख जो है, उस दुख को अभी मना रहे हो, या दुख में हो, या एक ग्रीविंग स्टेज में हो, मे बी पेट लूज करा हो, मे बी घर का कोई फैमिली मेंबर हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि कोई चला गया, कुछ एक्सपेक्ट करा था बट कोई चीज नहीं मिली, मे बी मुझे तो किसी के जाने का लग रहा है यहाँ पे, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेज, पेट या फैमिली मेंबर, बट कई लोग आप में से ग्रीव करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ऑल्सो सी लॉर्ड ऑफ यू,
यहाँ पे मैं फ्यू नहीं बोलूंगी, लॉट ऑफ यू आर इनसिक्योर। आप इनसिक्योर हो व्हेन इट कम्स टू नॉट फाइनेंसेस आई वुड से, बट व्हेन इट कम्स टू हार्ट, हाउ यू लुक, हाउ यू बिहेव, कौन आपको पसंद कर रहा है, कौन आपको नहीं पसंद कर रहा है। तो वो जो एक हार्ट चक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, वो आप स्टेबल नहीं हो, यू आर इमोशनली इनसिक्योर। चाहे वो अग्रेसिवनेस, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कुछ भी बोल लो। एंड आई फील ये चीज ना थोड़ा और ज्यादा एम्फोसाइज होगी, आपको खुद ही नजर में आ जाएगी और दूसरों को भी नजर में आएगी। इनफैक्ट ये 5th से लेकर 10th में आपकी इनसिक्योरिटी, जहां पे आप कुछ तो ऐसी चीज बोल दोगे दूसरे को कि दूसरे को लगेगा कि इतना भी क्या बोलने की जरूरत थी, बट वो आपकी इनसिक्योरिटी ऑल ऑफ द सडन बाहर आएगी एंड यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये बहुत ऑब्वियस कर दिया मैंने, बट आपके मुंह से वो चीज निकल जाएगी। मे बी यू नो कि ये मेरा फ्रेंड है, तुम मेरे फ्रेंड से क्यों मिले मुझे बताए बिना, समथिंग। तो वो इनसिक्योरिटी को ना थोड़ा ठीक करिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे, और एमेथिस्ट बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। या तो आपको कोई चूज नहीं करता है, या आपको किसी ने कुछ बहुत बुरा बोला था जिस वजह से आप इनसिक्योर हो और आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। अगेन रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही हेल्प कर पाएगा वहां पे भी। आप में से जो लोग मैरिड हैं या सिंगल हैं, आई फील आपके लव लाइफ में ना पैसा और करियर एक मेजर इश्यू बन रहा है। अब कैसे, अगर आप मैरिड है और आप दोनों में से कोई, मेल फीमेल कोई भी, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, पैसा उतना नहीं कमा पा रहे हैं, जॉब लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, तो उस वजह से एक एक इशू आ रहा है ना, घर के माहौल में थोड़ा खराबी हो रही है ना, एक पे सारा बर्डन आ रहा है। तो फाइनेंसेस और करियर की वजह से आपकी लव लाइफ अभी अफेक्ट हो रही है फॉर सम ऑफ यू। ये इस चीज को थोड़ा ठीक करिए। यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल और पायराइट क्रिस्टल जरूरी है, बिकॉज पैसा और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर करियर सेटल नहीं है, पैसा सेटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके वो रिलेशनशिप पे अफेक्ट करेगा ही करेगा, मैरिज पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे सिट्रीन और पायराइट बहुत हेल्प करेगा। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हेल्प करेगा, कई बारी चीजें, सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी होती हैं, तो आप कितना भी क्रिस्टल पहन लो, कुछ भी कर लो, बेटर नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे अभी इस टाइम पे यू कैन वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यहाँ पे यू कैन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिकॉज चीजें उतनी खराब नहीं हुई हैं, अभी तक रॉक बॉटम नहीं आया है। यहाँ पे अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो थोड़ा ठीक किया जा सकता है। जब तक वो टाइम पीरियड है तो सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज, पायराइट, ये सब लेकर ना थोड़ा चीजें ठीक करने की कोशिश करो। कहीं ट्रैवल करो, ट्रैवल करने जाओगे, थोड़ा सा मूड चेंज होगा, थोड़ा सा एक माहौल, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, अच्छा होगा। हॉलीडे लो कहीं पे साथ में। किसी किसी की नई नई शादी हो रही है या होने वाली है, तो उसके बाद वो हनीमून पे जा रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल करना है या ट्रैवल होने वाला है, मतलब सजेशन भी है या प्रिडिक्शन भी मान लो, बट ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जब ये आपकी लाइफ में आएगा और बातचीत स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि 5th से लेकर 15th में ही आ जाए, मे बी 21st को आए, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे बातचीत स्टार्ट होगी, यू विल रियलाइज दैट थैंक गॉड यू वेटेड फॉर दिस पर्सन, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वर्थ वेटिंग फॉर। स्कॉर्पियो, यू विल बी लाइक थैंक गॉड मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं गया या नहीं गई, या आई डिड नॉट गेट मैरिड टू समवन एल्स, बिकॉज दिस इज परफेक्ट, दिस पर्सन इज परफेक्ट, दिस पार्टनर इज परफेक्ट, ये आपको लगेगा। एंड आई फील डिवाइन टाइमिंग ना अपना काम कर रही है आपकी लव लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग पहले नहीं थी, सही टाइम नहीं था, अब सही टाइम है और उसको डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। तो ये इंसान आपकी तरफ भेजा जा रहा है, बिकॉज सही टाइम ही अभी है। इससे पहले अगर कोई आ भी जाता आपकी लाइफ में तो वो टिकता नहीं, और हो सकता आया भी हो बट वो टिके ना हो वो लोग, बिकॉज वो राइट टाइम राइट प्लेस पे ही तो इंसान टिकता है ना, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, कंपैटिबिलिटी वगैरह सब, हर चीज में आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा मैच मिल गया मुझे, ये तो मतलब थैंक यू भगवान जी वाली चीज हो जाएगी ये। जिनका नो कांटेक्ट है, देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट दिस पर्सन इज लाइक आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। तो अभी कोई अगर इनसे बात करे या कोई पूछे कि अच्छा स्कॉर्पियो याद आता है या ये या वो, तो बोलेंगे कि नहीं याद नहीं आता, बट हाँ मैंने स्कॉर्पियो के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करा, मैंने बहुत ग्रांटेड लिया, या मैंने बहुत फायदा उठाया, मैं थोड़ा और बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था या कर सकती थी रैदर। तो इनका ना अभी बस थॉट ये है कि
आई विश मैंने और ध्यान रखा होता, ठीक है, मैंने बेटर तरीके से ट्रीट करा होता। इन्होंने कोई झूठ भी बोला था मे बी, एंड लाइक नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि मैंने झूठ क्यों बोला, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, स्कॉर्पियो ट्रस्ट करता था ये वो, सो नाउ दे रिग्रेट लाइंग टू यू। बट इट्स नॉट लाइक कि वो सॉरी बोलने को ही वापस आ रहे हैं। हाँ, उनको पछतावा है कि मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा, मैंने झूठ क्यों बोला, बट दैट इज इट, खत्म वहां पे। रात को जगे रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, मैंने क्या करा, उसने क्या बोला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाँ अवॉइड किया जा सकता था, ये हो सकता था, तो वो रात को ना पूरी रात यही सोचते रहते हैं। नॉट एवरी डे, बट थोड़ा उनको जगे रहते हैं, उनको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट इज बिकॉज यू केम क्लोजर देन एनीवन स्कॉर्पियो। आप जितना करीब इस इंसान के गए थे, जितना बॉन्डिंग कनेक्शन एक अटैचमेंट बन गया था, उतना इनका किसी और के साथ नहीं बना है। सो आपके साथ मुझे काफी अटैचमेंट दिख रहा है इनकी तरफ से, एंड दैट इज वाई वो ना अभी उस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, बट देन सॉरी बोलने के लिए वापस तो आते नहीं दिख रहे हैं, और आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। यस, ये आपकी रीडिंग थी 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।